Zero Academy. स्वागत है आप सबका। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले हमें जानना होगा रेट कांस्टेंट के बारे में। आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है, अभिक्रिया की दर किस तरीके से निकालते हैं ये आप जानते हैं। और उसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि कोई एक इक्वेशन है, ए से बी यदि बनता है तो इसका अभिक्रिया की दर यदि मुझे निकालना होगा तो मैं लिखूंगा डी एक्स अपॉन डी टी विच इज़ इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। जो रिएक्टेंट जो होता है उसका हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, उसकी सांद्रता को लिखते हैं, और उसके साथ एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होता है। ये आपको पता है इसलिए क्योंकि द रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। उसको बराबर करने के लिए हम एक कांस्टेंट के यूज़ करते हैं और इसी के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट। इस के को ही कहते हैं रेट कांस्टेंट। अभी हम देखने वाले हैं ये जो रेट कांस्टेंट होता है इसका यूनिट क्या होगा। आपको समझ में आ रहा है कि के का यूनिट किस पर डिपेंड कर रहा होगा, डी एक्स बाई डी टी, और किस पर, कंसंट्रेशन ऑफ ए पर। इन्हीं को पक्षांतर करने से के का यूनिट निकलेगा। तो आप सिंपली ध्यान पे रखिएगा कि कभी भी कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है, कंसंट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, सांद्रता की बात कर रहा हूँ, तो उसका यूनिट होता है मोल प्रति लीटर। ये किसका है, कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल प्रति लीटर। जब आपको कांस्टेंट का निकालने के लिए बोलेगा तो बस आप इसी से ध्यान पे रखिएगा। चूंकि रेट कांस्टेंट निकालना है, सबसे पहली बात आप समझिए, रेट मतलब समय का डिवीजन। रेट कांस्टेंट निकालना है, टाइम डिवाइडेड में है। इसका मतलब जब इसका यूनिट में निकालूंगा तो ये मुझे मिलने वाला है सबसे पहले कि सेकंड डिवाइड में। सेकंड कहाँ पे, डिवाइड में, तो ये फिक्स है, ये मुझे मिलना ही मिलना है। उसके अलावा क्या चीज़ है, मोल पर लीटर, तो ये मुझे मिलेगा मोल पर लीटर। अब चूंकि हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो अलग अलग ऑर्डर के होते हैं, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो जैसा जैसा ऑर्डर होगा, मीन्स यहाँ पे जैसा जैसा पावर चेंज होगा, हो सकता है वन हो सकता है टू हो सकता है यहाँ पे ज़ीरो हो। तो जैसे जैसे ये ऑर्डर चेंजेस होंगे उसके हिसाब से ये यूनिट जो होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। क्यों चेंज होंगे, क्योंकि इनके बदलने से यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है उसके यूनिट का पावर चेंज होगा। कंसंट्रेशन का यूनिट कितना रहेगा, मोल पर लीटर। अब इसका पावर यदि बदलेगा तो ये पावर चेंज होगा। तो आप एक जनरल तरीके से याद रखिएगा, मोल पॉजिटिव वन है इसका पावर, तो आप इसमें माइनस एन कर लो, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो आप इसमें प्लस एन कर लो, और ये बन जाएगा हमारा जनरल फॉर्मूला किस चीज़ के लिए, रेट कांस्टेंट के लिए। अगर ये आप याद रखते हैं तो जो भी ऑर्डर का हो, जैसे कि वो फर्स्ट ऑर्डर बोलेगा तो आप एन की जगह फर्स्ट रख दीजिए, जीरो ऑर्डर बोलेगा तो एन की जगह जीरो रख दीजिए, सेकंड ऑर्डर बोलेगा तो आप उसकी जगह पे, द्वितीय कोटि का होगा तो एन की जगह पे दो रख दीजिए। अब आप क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन CCl3CHO प्लस NO टेंस टू CHCl3 प्लस NO प्लस CO। जो भी क्वेश्चन आपको दिया है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि रेट इज इक्वल्स टू दिया है के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट CCl3CHO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO। रेट का जो फॉर्मूला है, अभिक्रिया की जो दर है, उसमें देखिए रिएक्टेंट के दोनों को यूज़ किया गया है, इसको भी यूज़ कर रहा है और इसको भी यूज़ कर रहा है। इसका मतलब हमारा इसके चलते हो गया एक और इसके चलते हो गया एक। मतलब टोटल अगर मैं बात करूं कि इस इक्वेशन की ऑर्डर कितना होगा, कोटि कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो इसका कोटि तो मुझे मिलने वाला है, ऑर्डर जो मिलने वाला है वो मिलेगा दो, क्योंकि दो रिएक्टेंट है, एक और दो, ये दोनों काउंट हो रहे हैं, इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा, दो। तो इसका यूनिट क्या मिलेगा मुझे, तो अभी मैंने आपको बताया जनरल फॉर्मूला ये होगा। अगर कोटि दो है मतलब एन की जगह पे हम क्या रखेंगे, दो रखेंगे। आप एन की जगह पे दो रख दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको आंसर, मोल के साथ यहाँ पे माइनस टू होगा, तो ये आंसर हो जाएगा मोल वन माइनस टू, दैट इज माइनस वन। फिर लीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे प्लस टू रख रहे हैं और उसमें से माइनस वन चला जाएगा तो प्लस वन बचेगा, और सेकंड इनवर्स तो हमेशा बना रहेगा। तो प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड, इस तरीके का यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ दिख रहा है क्या आपको, जहाँ पर मोल जो है वो इन्वर्स में दिख रहा हो, तो ये मोल इन्वर्स में दिख रहा है, लीटर पॉजिटिव में दिख रहा है और सेकंड इन्वर्स में दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपसे बनने वाला है।
और कुछ आसान क्वेश्चंस देखते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो मतलब क्या है, हमको एन की वैल्यू को उसमें जीरो पुटअप करना है। जब एन का वैल्यू जीरो पुटअप होगा तो हमारा जो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा वो होगा मोल लीटर पर में रहेगा, और सेकंड भी हमारा इन्वर्स में रहेगा। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, कुछ इस तरीके से। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब बात करेगा, हमने जो यूनिवर्सल फार्मूला जो लिखा था ये देखेंगे। इसके तहत यदि आप फर्स्ट ऑर्डर मतलब एन की जगह वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो, तो मोल का पावर क्या हो जाएगा, जीरो। एल का पावर यहाँ पर हम रख रहे हैं वन, तो माइनस वन इन वन, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। किसी का भी घात शून्य होता है मतलब उसका मान एक हो जाता है, तो ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, तो रह क्या गया, केवल केवल सेकंड इनवर्स। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो होता है सेकंड इनवर्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अर्नियस इक्वेशंस एक्सप्रेसिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज। सबसे पहली बात, जब आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन तो उसमें आपको मिला होगा अर्नियस इक्वेशंस। अर्नियस इक्वेशन जो है क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ये क्या बताता है, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन शो करता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अर्नियस इक्वेशंस क्या काम करता है, तो वो करता क्या है, रेट कांस्टेंट जो होता है के और टेम्परेचर टी, इनके बीच में रिलेशन बताता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, अब वो रिलेशन कैसे होता है, मीन्स किस हिसाब से होता है, तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात ये जो बोल रहा है k इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर ई ए जो होता है ये होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। हर केमिकल रिएक्शंस के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी होता है, वो मिनिमम एनर्जी जहाँ से फिर क्या होगा, आगे रिएक्शन प्रोसीड होता है। आर जो होता है आपको पता है रियल गैस कांस्टेंट होता है, टी फॉर टेम्परेचर है, इतना तो आप जानते हैं। इनके बीच में जो रिलेशन जो मिलता है, सबसे पहली बात याद रखिएगा, आप जिस भी किसी चीज़ के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट ज़रूर होता है। अर्नियस इक्वेशन है तो अर्नियस का कांस्टेंट वहाँ पे होगा, तो यहाँ पे तो है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ये है। हालांकि ये लॉजिक नहीं है, आपको ऐसे लॉजिक याद नहीं रखने, सिर्फ आपको ध्यान रखने के लिए, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन इसमें ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, और अर्नियस इक्वेशन में ए का मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है। तो के इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। आगे आप चाहें तो इसमें लॉग ले सकते हैं और लॉग लेके इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो उस तरीके से भी कभी ज़रूरत पड़ा तो आपको आना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड या बायो से रिलेटेड जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपके बीच धीरे धीरे पहुंचाते जाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।